हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच.डी. ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी.एस. गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है पार्टनरशिप के, जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो ऐसे समय में जो भी रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं उसे हमें ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, क्योंकि ये पुराने समय से रिलेटेड है। मतलब पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय में कमाए हुए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं और इस पर पुराने रेशियो से ही हम पुराने पार्टनर्स को ये अमाउंट दे देते हैं। ये सेक्शन बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है। सिर्फ आपको रिजर्व को क्लोज करना है और ट्रांसफ़र कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11. Nitya and Anand are partners in a firm sharing profits and losses equally. With effect from 1st April 2024, they decided to share future profits in the ratio of 3:2. So कंडीशन बन गई यहाँ, ओल्ड रेशियो 1:1 था, अभी न्यू रेशियो 3:2 हो गया है। पार्टनर्स दो ही हैं। On the date of change in the profit sharing ratio, profit and loss account had a credit balance of rupees 1,50,000. Pass the necessary journal entry for the distribution of the balance in the profit and loss account before the change in profit sharing ratio. So ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस है ये प्रॉफिट है और ये पिछले साल का है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आज हो रहा है ना, और ये जो कमाया हुआ प्रॉफिट है ये पिछले पीरियड से रिलेटेड है, जिस समय 1:1 रेशियो चल रहा था। तो हम इसे किसको ट्रांसफ़र करेंगे? नित्या और आनंद को ट्रांसफ़र करेंगे इक्वली, क्योंकि ओल्ड रेशियो 1:1 है। वेरी सिंपल। सॉल्यूशन 11 और डेट 1 अप्रैल 2024। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस था उसे हमने डेबिट करके क्लोज कर दिया और ट्रांसफ़र कहाँ किया? नित्या को, नित्यास कैपिटल अकाउंट, और दूसरा पार्टनर आनंद। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास प्रॉफिट था रुपीज़ 1,50,000 का। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि एक लायबिलिटी दूसरे लायबिलिटी में ट्रांसफ़र की जा रही है, तो बैलेंस शीट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बैलेंस शीट के लायबिलिटी के तरफ उतना ही टोटल, ग्रैंड टोटल रहेगा। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गायब हो जाएगा, लेकिन बदले में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, उतने ही अमाउंट से बढ़ जाएगा। ग्रैंड टोटल ऑफ द बैलेंस शीट विल रिमेन द सेम। इक्वल है ओल्ड रेशियो, 75,000 ईच। Old ratio, that is 1:1. Now let us see question number 12. Om and Shiv are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:1. They decided to share future profits in the ratio of 3:2 with effect in force from 1st April 2024. On that date, profit and loss account showed a debit balance of rupees 1 lakh. Pass journal entry टू गिव द इफेक्ट टू द अबाव। नाउ यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस। फाइन। इसे हम क्रेडिट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और ये जो अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ ये ओल्ड रेशियो में हम पार्टनर्स को दे देंगे। सॉल्यूशन 12 ऑन विच डेट 1 अप्रैल 2024 दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड शिव टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस था,
इसलिए डेबिट बैलेंस शो कर रहा था, उसे हमने क्रेडिट करके क्लोज कर दिया। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है, सो 1 लाख को 4:1 में ब्रेक करेंगे तो आएगा 80,000 एंड 20,000। Being lost to partners in old ratio which is 4:1। सो इससे बैलेंस शीट को क्या फ़र्क पड़ेगा? ग्रैंड टोटल दोनों तरफ 1 लाख रुपीस कम हो जाएगा। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस जो डेबिट बैलेंस था ये हमने कम कर दिया, और दूसरा कैपिटल्स को भी हमने कम कर दिया। तो 1 लाख रुपीज़ एसेट्स में कम हो गया और 1 लाख रुपीज़ लाइबिलिटीज़ में भी कम हो गया। यहाँ पर नए रेशियो का कोई भी यूज़ नहीं है और ना ही सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का यूज़ है। फाइन, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का यूज़ ज़्यादातर गुडविल के लिए किया जाता है। Now let us see question number 13. A, B and C, who are presently sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2, decide to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute workmen compensation reserve of rupees 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when no other information is given and when there is no claim against it. सो यहाँ जो रिज़र्व है इसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। ये जनरल रिज़र्व से अलग है। जनरल रिज़र्व एक जनरल रिज़र्व होता है, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व एक स्पेसिफिक रिज़र्व है। मतलब इसमें जो रकम या अमाउंट जमा है वो वर्कमैन को कंपनसेट करने के अलावा और किसी दूसरे काम के लिए फर्म इस्तेमाल नहीं कर सकती। फाइन, ये एक स्पेसिफिक रिज़र्व है और ये भी प्रॉफिट को काट कर ही बनाया गया है। सो ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही है। इसे भी, और क्योंकि ये लाइबिलिटी है इसलिए ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इसे हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, नो अदर इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन एंड देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट इट, दोनों का मतलब एक है, मतलब दोनों का आंसर एक ही है। फाइन, इसका मतलब ये है, यहाँ नो अदर इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन का मतलब है कि इस रिज़र्व के अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं किया गया है। मतलब किसी भी वर्कर ने कंपनसेशन के लिए फर्म को क्लेम नहीं किया है और ना ही फर्म ने उस क्लेम को एक्सेप्ट किया है, इसका यही मतलब है। और यहाँ जो लिखा है देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट इट, इसका भी यही मतलब है। मतलब ये पूरा का पूरा रिज़र्व फ्री है जिसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं पार्टनर्स को। सो पार्टनर के कैपिटल में उसे ऐड कर दीजिए, तो बैलेंस शीट का ग्रैंड टोटल वही रहेगा। एक लायबिलिटी दूसरे लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो जर्नल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक लायबिलिटी है, सो उसे हम डेबिट करके क्लोज करेंगे। रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, और वर्कमैन कंपनसेशन में ₹1,20,000 था, इसे हमने डेबिट करके क्लोज कर दिया और ट्रांसफ़र कर दीजिए इसको कैपिटल अकाउंट में। सो एस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, और इनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2। सो 60,000 रुपीज़, देन 36,000 रुपीज़, और फिर है 24,000 रुपीज़। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ 5:3:2। सो ये कौन से पार्ट का आंसर है? ये फर्स्ट पार्ट का भी आंसर है और यही आंसर सेकेंड पार्ट का भी है। और डेट तो कुछ दिया हुआ नहीं है, वैसे भी साल का पहला दिन होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 14, X, Y and Z who were sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 decided to share future profits in the ratio of 2:3:5। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। ऐसे में जितने भी रिजर्व्स हमने बना के रखे हैं फर्म ने, वो सब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को बांट देना है। तो क्या है रिजर्व हमारे पास?
Give the journal entries to distribute workman compensation reserve of rupees 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when there is a claim of 80,000 against it. Now यहाँ पर क्लेम भी दिया हुआ है. देखिए, फर्म अपने वर्कर्स के लिए पहले ही एक रिज़र्व बना के रखी है रुपीज़ 1,20,000 का, कि अगर वर्कर्स को किसी भी तरीके का नुकसान होता है या कोई भी क्लेम आता है कंपनसेशन देने के लिए, तो फर्म इसी 1,20,000 रुपीज़ से उसकी भरपाई करेगी. और ये रिज़र्व कैसे क्रिएट किया गया है? पिछले सालों के प्रॉफिट से निकाल कर ये रिज़र्व क्रिएट किया गया है. अब एक क्लेम आ गया है 80,000 रुपीज़ का फर्म के पास, जिसे फर्म ने एक्सेप्ट भी किया है. सिर्फ क्लेम करना काफ़ी नहीं होता है, फर्म के द्वारा उसे एक्सेप्ट भी करना होता है. सो फर्म ने एक्सेप्ट किया है 80,000 रुपीज़ का क्लेम. सो ये पूरा का पूरा 1,20,000 पार्टनर्स को नहीं दिया जा सकता. इसमें से 80,000 रुपीज़ का 80,000 रुपीज़ को हमें क्लेम के लिए रखना पड़ेगा, और बाकी का जो 40,000 है वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. अकाउंट डेबिट होकर क्लोज हो जाएगा. पूरा का पूरा रिज़र्व क्लोज करना है हमें, लेकिन इसमें से 80,000 रुपीज़ हमें क्लेम में ट्रांसफ़र करना है. सो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80,000 रुपीज़ का एक नई लाइबिलिटी क्रिएट की गई है. क्लेम एक्सेप्ट कर लिया गया है. देखिए, ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब ये एक लाइबिलिटी है, और ये पहले वाली लाइबिलिटी क्लोज हो गई. अब बाकी का जो 40,000 है उसे हम पार्टनर एक्स, वाई और जेड को ओल्ड रेशियो में दे देंगे. सो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, सो डिफरेंस कितना है? 40,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2. सो इसमें हम तोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ? 40,000 का 20,000 रुपीज़, देन 12,000 रुपीज़ एंड देन 8,000 रुपीज़. बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लोज्ड. Now let us see question number 15. Ashok, Bhim and Chetan, who were sharing profits in the ratio of 5:3:2, decided to share profits in the ratio of 2:3:5 with effect in force from 1st of April 2024. Workman compensation reserve existed at rupees 1,20,000 in the balance sheet as at 31st March 2024, and workman compensation claim of rupees 1,50,000 exists. Pass journal entries for the accounting treatment of workman compensation reserve. अच्छा, अब इसमें अलग बात यह है कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व 1,20,000 का है, जबकि क्लेम है 1,50,000 का. सो ये तो रिज़र्व से ज़्यादा का अमाउंट है, 30,000 रुपीज़ ज़्यादा है. सो लेट अस सी दैट व्हाट जर्नल एंट्रीज वी हैव टू पास फॉर दिस. So journal entry on 1st of April, 1st April 2024, हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्लोज करना है. सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रुपीज़ 1,20,000 का, जो कि एक लाइबिलिटी है, उसे हमने डेबिट करके क्लोज कर दिया. लेकिन क्लेम हमारे पास 1,50,000 का है. फाइन. सो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. क्लेम है रुपीज़ 1,50,000 का. सो डेबिट क्रेडिट बराबर करने के लिए यहाँ 30,000 रुपीज़ आएगा. इसे हम कहेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो ये जो बैलेंसिंग फिगर है, डिफरेंस फिगर है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में मेंटेन किया जाएगा. बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम
एक्सेप्टेड। सो ये 30,000 रुपीज़ का लॉस है जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो पार्टनर्स कौन है? अशोक, भीम एंड चेतन। अशोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, भीम्स कैपिटल अकाउंट भी डेबिटेड, एंड चेतन टू, यही रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दीजिए 30,000 रुपीज़ से, और ये भी ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र होगा। सो व्हाट इज़ द ओल्ड रेशियो? 5:3:2। सो इधर 15,000, 9,000 एंड 6,000 being loss on revaluation to partners in old ratio. Old ratio is 5:3:2. Now let us see question number 16. A, B and C, who are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2, decide to share future profits in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute investment fluctuation reserve of rupees 20,000 at the time of change in profit sharing ratio when investment market value rupees 95,000 appears in the books at rupees 1 lakh. Now ये भी एक रिज़र्व है। इस रिज़र्व को भी पिछले सालों के प्रॉफिट से अलग करके बनाया गया है, और इसका पर्पस क्या है? ये स्पेसिफिक रिज़र्व है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व एक स्पेसिफिक रिज़र्व है, क्योंकि इसमें जो अमाउंट है वो हम इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। कैसा फ्लक्चुएशन? क्योंकि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फ़र्क होता है। इन्वेस्टमेंट की कीमत बाज़ार में फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। बढ़ जाती है तो वो अच्छी बात है ना, उससे फर्म को फ़ायदा ही है। लेकिन अगर अपने बुक वैल्यू से, जो कि बुक वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है, अगर 1 लाख रुपीज़ से कम हो जाती है तो फर्म को नुकसान है। उसी नुकसान को पूरा करने के लिए ये रिज़र्व 20,000 का बनाया गया है। अभी हालात क्या है यहाँ? सो हालात ये है कि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 5,000 रुपीज़ से कम हो गया है, जो कि 20,000 रुपीज़ से मेकअप किया जाएगा, और बाकी का 15,000 हम पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे देंगे। सो सॉल्यूशन 16 में हम है, डेट तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्लोज करेंगे। अकाउंट डेबिटेड, और ये था रुपीज़ 20,000 का। इस 20,000 में से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक एसेट है। ये डिक्रीज़ हो रहा है 5,000 से। कैसे 5,000 से? बुक वैल्यू 1 लाख का है और ये 95,000 उसका मार्केट वैल्यू हो गया है। सो 5,000 डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से मेकअप होगा। अब बाकी जो 15,000 बच गया वो हम पार्टनर्स ए बी सी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो यहाँ जो है बचा हुआ 15,000 हम देंगे पार्टनर्स को 5:3:2 में। सो 15,000 का हाफ 7,500 एंड देन being investment fluctuation reserve transferred. Now let us see question number 17. Nitin, Tarun and Samar are partners sharing profits equally and decide to share profits in the ratio of 2:2:1 with effect in force 1st April 2024. The extract of the balance sheet as at 31st March 2024 is as follows. लाइबिलिटीज़ की तरफ दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 रुपीज़ का, और इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट एसेट्स में दिया हुआ है रुपीज़ 4 लाख का। पास द जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। फर्स्ट, व्हेन
its market value is not given. Second, when its market value is 4 lakh rupees. Third, when its market value is rupees 4,24,000. Fourth, when its market value is rupees 3,70,000. And fifth, when its market value is rupees 3,10,000. सो मार्केट वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कम हो रहा है, जैसे कि लास्ट 2 केसेस में मार्केट वैल्यू कम हो रहा है 4 लाख रुपीज़ से, सो ये जो कमी है उसे हम कहाँ से कवर करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व से कवर करेंगे। और अगर ये रिज़र्व काफ़ी नहीं है तो उसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे। सो सॉल्यूशन 17 में फर्स्ट 2 पॉइंट्स के लिए सेम सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि यहाँ जब मार्केट वैल्यू नहीं दिया है इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट ही उसे कंसिडर करेंगे। और दूसरा, व्हेन मार्केट वैल्यू इज़ 4 लाख, ये 4 लाख बुक वैल्यू भी तो है, सेम है, मीन्स वैल्यू इन्वेस्टमेंट की ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। तो एज ए रिज़ल्ट जो रिज़र्व हमने बनाया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, ये पार्टनर्स को हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो इसके लिए जो एंट्री होगी वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट करके क्लोज कर देंगे 60,000 रुपीज़, और इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए टू नितिन, टू तरुण's कैपिटल अकाउंट एंड टू थर्ड पार्टनर समर। और इनका ओल्ड रेशियो इक्वल है, सो 20,000 रुपीज़ ईच। Being investment fluctuation reserve closed. Now अब थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? When its market value is rupees 4,24,000, जो कि 24,000 बुक वैल्यू से ज़्यादा है। फाइन, ऐसे में जो फर्स्ट एंट्री रहेगी वो सेम रहेगी। फर्स्ट एंट्री जो रहेगी सेम एज अबाव, मतलब हमें रिज़र्व की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिज़र्व की ज़रूरत तो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट में होता है। यहाँ पर तो बुक वैल्यू से ज़्यादा हो गया मार्केट वैल्यू, इसलिए हमें रिज़र्व का कोई भी अमाउंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे सीधा सीधा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो ए एंट्री जो रहेगी वो सेम एज अबाव रहेगा। और बी में क्या करेंगे? हम इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 24,000 से बढ़ाएंगे। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फाइन, 4,24,000 रुपीज़ का मार्केट वैल्यू है, जबकि बुक वैल्यू है 4 लाख रुपीज़ का। सो 24,000 रुपीज़ से फ़ायदा हो गया फर्म को, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू। बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब एक और एंट्री करेंगे हम, ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन को हम बांटेंगे। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 24,000 रुपीज़ से टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण's कैपिटल अकाउंट एंड टू समर्स कैपिटल अकाउंट। इक्वल पार्टनर्स हैं, सो इट इज़ हाउ मच? 8,000 ईच। being profit on revaluation. Profit to partners in old profit sharing ratio, that is 1:1:1. अब फोर्थ केस है, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज़ रुपीज़ 3,70,000। देखिए 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अब इसकी वैल्यू 3,70,000 हो गया है, मतलब 30,000 रुपीज़ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो हम मेकअप करेंगे कहाँ से? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से लाएंगे। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्लोज करेंगे हम। कितना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में? 60,000 है, और लॉस 30,000 का है, तो हम यहाँ से 30,000 रुपीज़
इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होके कम हो जाएगा। फाइन, हमने इन्वेस्टमेंट जो कि एसेट है उसे कम कर दिया 30,000 रुपीज़, और बाकी का जो रिज़र्व का 30,000 बच रहा है वो हम पार्टनर्स को दे देंगे। इक्वली, सो 10,000 रुपीज़ ईच। इस तरीके से 60,000 रुपीज़ का रिज़र्व क्लोज हो गया। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्लोज्ड। अब है फिफ्थ केस, व्हेन इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू इज़ ₹3,10,000। मतलब बुक वैल्यू कितना है, याद रखिए इसको, बुक वैल्यू है ₹4,00,000 का, और मार्केट वैल्यू हो गया है ₹3,10,000। मतलब 90,000 रुपीज़ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जबकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सिर्फ 60,000 रुपीज़ का है। सो 90,000 में से 60,000 तो रिजर्व से ला दिया जाएगा, राइट। सो इन्वेस्टमेंट, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 17। Nitin, Tarun and Samar are partners sharing profits equally and decide to share profits in the ratio of 2:2:1 with effect in force 1st April 2024. The extract of the balance sheet as at 31st March 2024 is as follows. लाइबिलिटीज़ की तरफ दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 रुपीज़ का, और इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट एसेट्स में दिया हुआ है ₹4,00,000 का। Pass the journal entries in each of the following situations. First, when its market value is not given. Second, when its market value is 4,00,000 rupees. Third, when its market value is ₹4,24,000. Fourth, when its market value is ₹3,70,000. And fifth, when its market value is ₹3,10,000. So, market value अगर बढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कम हो रहा है, जैसे कि लास्ट 2 केसेस में मार्केट वैल्यू कम हो रहा है 4,00,000 रुपीज़ से, सो ये जो कमी है उसे हम कहाँ से कवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व से कवर करेंगे। और अगर ये रिज़र्व काफ़ी नहीं है तो उसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे। सो सॉल्यूशन 17 में फर्स्ट 2 पॉइंट्स के लिए सेम सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि यहाँ जब मार्केट वैल्यू नहीं दिया है इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट ही उसे कंसिडर करेंगे। और दूसरा, व्हेन मार्केट वैल्यू इज़ 4,00,000, ये 4,00,000 बुक वैल्यू भी तो है, सेम है, मींस वैल्यू इन्वेस्टमेंट की ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। तो एज ए रिज़ल्ट जो रिज़र्व हमने बनाया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, ये पार्टनर्स को हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो इसके लिए जो एंट्री होगी वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करके क्लोज कर देंगे 60,000 रुपीज़, और इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए टू नितिन टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट एंड टू थर्ड पार्टनर समर। और इनका ओल्ड रेशियो इक्वल है, सो 20,000 रुपीज़ ईच। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्लोज्ड। नाउ अब थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज़ ₹4,24,000, जो कि 24,000 बुक वैल्यू से ज़्यादा है। फाइन, ऐसे में जो फर्स्ट एंट्री रहेगी वो सेम रहेगी, फर्स्ट एंट्री जो रहेगी सेम एज अबाव। मतलब हमें रिज़र्व की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिज़र्व की ज़रूरत तो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट में होता है। यहाँ पर तो बुक वैल्यू से ज़्यादा हो गया मार्केट वैल्यू, इसलिए हमें रिज़र्व का कोई भी अमाउंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे सीधा सीधा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो ए एंट्री जो रहेगी वो सेम एज अबाव रहेगा। और बी में क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 24,000 से बढ़ाएंगे। सो
investment account debited to revaluation account. फाइन. 4,24,000 रुपीज़ का मार्केट वैल्यू है, जबकि बुक वैल्यू है 4 लाख रुपीज़ का. सो 24,000 रुपीज़ से फ़ायदा हो गया फर्म को, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू. बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब एक और एंट्री करेंगे हम. ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को हम बांटेंगे. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 24,000 रुपीज़ से टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट एंड टू समर्स कैपिटल अकाउंट. इक्वल पार्टनर्स हैं, सो इट इज़ हाउ मच 8,000 ईच. being profit on revaluation. Profit to partners in old profit sharing ratio, that is 1:1:1. अब फोर्थ केस है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज़ रुपीज़ 3,70,000. देखिए 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अब इसकी वैल्यू 3,70,000 हो गया है, मतलब 30,000 रुपीज़ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो हम मेकअप करेंगे कहाँ से? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से लाएंगे. सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्लोज करेंगे हम. कितना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में? 60,000 है और लॉस 30,000 का है, तो हम यहाँ से 30,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. सो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होके कम हो जाएगा. फाइन, हमने इन्वेस्टमेंट जो कि एसेट है उसे कम कर दिया 30,000 रुपीज़, और बाकी का जो रिज़र्व का 30,000 बच रहा है वो हम पार्टनर्स को दे देंगे. इक्वली. सो 10,000 रुपीज़ ईच. इस तरीके से 60,000 रुपीज़ का रिज़र्व क्लोज हो गया. बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्लोज्ड. अब है फिफ्थ केस. व्हेन इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू इज़ रुपीज़ 3,10,000. मतलब बुक वैल्यू कितना है? याद रखिए इसको, बुक वैल्यू है रुपीज़ 4 लाख का और मार्केट वैल्यू हो गया है रुपीज़ 3,10,000. मतलब 90,000 रुपीज़ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जबकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सिर्फ 60,000 रुपीज़ का है. सो 90,000 में से 60,000 तो रिजर्व से ला दिया जाएगा. राइट. सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्लोज करेंगे, क्योंकि यहाँ 60,000 रुपीज़ ही है, जबकि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 90,000 का है. सो जो बाकी का 30,000 है ये लॉस हो गया है. इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. और टू इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं. तो 90,000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट जो कि एसेट है डिक्रीज हो गया. बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो ये लॉस हो गया. अब इस लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. सो कौन है पार्टनर्स? नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. देन तरुण, देन थर्ड पार्टनर समर. टू रिवैल्यूएशन अकाउंट.
सो रिवैल्यूएशन में जो घाटा हुआ है 30,000 रुपये का, ये इनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि 1:1:1 है, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। गिवन टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो 1:1:1। ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस 1 अप्रैल 2024 को हो रहे हैं। सो आप डेट भी डाल लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है डेट। सो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। प्लीज़ डू नॉट skip any part of the explanation because it is very informative to you. And share this channel to your friends so that they can also study from this channel. और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.